चंद रोज से हम देख रहे हैं कि अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की जानिब से पाक फोर्सेस पर हमले किए गए हैं। आज भी 3 शहादतें हुई हैं हमारे सिक्योरिटी ट्रूप्स की जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले कैप्टन फ़हीम अब्बास शहीद हुए, 4 और जवानों के हमरा। एक दो हमने कस्टमरी सी ट्वीट्स देखी, कोई फिक्र नहीं हो रही। यानी ये हम तो समझ रहे थे कि उसके नताइज आने लगेंगे, लेकिन और ज़्यादा हमले बढ़ गए। वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो तो अमेरिका फैसला कर रहा है, बल्कि इवन इंडिया का ज़्यादा अहम रोल हो गया। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जाहिर है अमेरिका अब ठेका दे के जाएगा इस रीजन का भारत को, जब यहाँ से निकलेगा, और भारत ने ही टीटीपी के ऊपर वहाँ सपोर्ट भी, और जैसे आपने कहा अलहदगी पसंद तंजीमों को भी वो सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अब तालिबानों की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है उनके लिए अकाउंट करो तो जो बॉर्डर है वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉर्डर नहीं है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान हर बॉर्डर के लेवल पर अपने जो सैनिक है वो रख नहीं सकता। ऊपर से दिक्कत ये है कि अगर जहाँ कहीं भी सैनिक होंगे, लेकिन तालिबान इतनी बड़ी मात्रा में अटैक करते हैं कि भाई पाकिस्तान के सैनिक उनको कंट्रोल कर नहीं पाते। कई जगह ऐसी है जहाँ पर तालिबानों ने उस पर कंट्रोल कर लिया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन कई सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर टीटीपी का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। पुलिस तो छोड़िए, वहाँ पर आर्मी जाने का भी रिस्क नहीं ले सकती। कई बार मतलब होता है ना, एक छोटी लड़ाई में बंदूकों का यूज़ होता है। तालिबान जो है ना वो वहाँ पर मतलब बड़ी गन का यूज़ कर लेते हैं। बड़ी गन मतलब कोई तोप बोप जैसी जो होती है, जो शोल्डर पर रख कर जो की जाती है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में हालात बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पर गुज़श्ता चंद रोज से हम देख रहे हैं कि अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की जानिब से पाक फोर्सेस पर हमले किए गए हैं। तो क्या इनखला के बाद बॉर्डर पर इसी तरह की कशीदगी फिर जारी रहेगी? आज भी 3 शहादतें हुई हैं हमारे सिक्योरिटी ट्रूप्स की जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले कैप्टन फ़हीम अब्बास शहीद हुए, 4 और जवानों के हमरा। एक दो हमने कस्टमरी सी ट्वीट्स देखी, कोई फिक्र नहीं हो रही। हमारे अक्रॉस द बॉर्डर 55 बच्चियां शहीद हो गई, उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई उस पर फिक्र की बात नहीं है। उसे मिलने वाली पाक अफ़गान सरहद पे सरहद पार से दहशतगर्द हमले में 4 FC एहलकार शहीद और 6 उस वक्त ज़ख्मी हो गए जब ये एहलकार पाक अफ़गान सरहद पे बाड़ लगाने का काम कर रहे थे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस हमले में लगभग 20 दहशतगर्दों ने हिस्सा लिया। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जाहिर है अमेरिका अब ठेका दे के जाएगा इस रीजन का भारत को, जब यहाँ से निकलेगा, और भारत ने ही टीटीपी के ऊपर वहाँ सपोर्ट भी, और जैसे आपने कहा अलहदगी पसंद तंजीमों को भी वो सपोर्ट करें। आपको लगता है कि वो पहलू जो है उसमें भी कमी आएगी? देखें, जहाँ तक इंडिया के इस पूरे रीजन में ताल्लुक है, और फिर पर्टिकुलरली अफगान क्वैगमायर में एंटर होना या जंप करना, अगर हम उसको थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में देखें, एक तरफ वो इंडो पैसिफिक में टू कंटेन चाइना वो रोल असाइन करना चाहते हैं। क्वाड में एक इनलार्ज्ड इंडियन नेवल प्रेजेंस के तहत एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियंस अपने इकोनॉमिक रिसोर्स को इंडो पैसिफिक में यूएस और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के स्ट्रेटेजिक डिजाइंस के साथ उनको अलाइन करें, और साथ साथ में अफगानिस्तान में भी अगर उनको रोल वो एक्सपेक्ट करें कि वो लीड रोल ले, तो मेरे ख्याल में इट वुड बी टू मच टू आस्क ऑफ इंडियंस। क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी, क्या पोस्ट कोविड सिचुएशन में पर्टिकुलरली इस जो 10-20-25 बिलियन डॉलर का उनका डिफेंस बजट है, वो इतने एम्बिशियस प्लान पे, इतने एम्बिशियस प्रोग्राम पे एक्सपेंड कर सकते हैं? ये गड़बड़ हो क्या रही है? एक तरफ जब अमरीकी अफवाज वहाँ से अपना परचम उतार रही हैं, ये पाकिस्तानी सरहद पे जो प्रेशर है ये क्यों बढ़ रहा है, और इसके पीछे कौन कौन से अनासिर और फैक्टर्स हो सकते हैं? यानी ये हम तो समझ रहे थे कि उसके नताइज आने लगेंगे, लेकिन और ज़्यादा हमले बढ़ गए। वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो तो अमेरिका फैसला कर रहा है, बल्कि इवन इंडिया का ज़्यादा अहम रोल हो गया। नहीं, ये नहीं। अफगान जो प्रेजेंट अफगान रजीम है बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्शन प्रो इंडियन है, और वो प्रो इंडियन फैक्शन पहले भी सपोर्ट करता रहा है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। अटेम्प्ट है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को प्रोवोक करे, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे। पाकिस्तान को पेशेंस दिखाना पड़ता है। पाकिस्तान को मत से हमें
लेकिन ये इनकी बोलते ना कि ये इनकी आखिरी वो है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इन्वॉल्व करे बीच में, और ये इसके अंदर ये बोलते ना डेस्परेट हुए हैं। इकराम सहगल साहब, फिर आखिर में ये बताइएगा कि इनखिला के बाद पाकिस्तान का सियासी झुकाव अफगानिस्तान में किस सियासी शराकतदार की जानिब होना चाहिए? मैं समझता हूँ जी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के जो भी अफगानिस्तान रजीम होती ना, अफगानिस्तान पीपल के, पाकिस्तान को हम इससे काफ़ी सफ़र कर चुके हैं। हमें ताजिक किसान बिकॉज ऑफ दिस थिंग हमें बड़ा महंगा पड़ा है कि हमने दुश्मनी ली अहमद शाह मसूद के फ्रैक्शन के साथ, ताजिक फ्रैक्शन के साथ। आई थिंक हमें एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, हमें अफगानिस्तान एज अ होल देखना चाहिए। हमें नहीं देखना चाहिए कि पश्तून कौन है, ताजिक कौन है, उज़्बेक कौन है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो, और वो अमन तब होगा जब पाकिस्तान इनके साथ इक्वली डील करेगा। अगर ये पाकिस्तान एक तरफ डील करेगा तो फिर आप वही हो जाएगी, वापस खिचड़ी बन जाएगी कि ताजिक आपके खिलाफ हो जाएगा, उज़्बेक आपके खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है हज़ारा जो बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा है, उन्होंने भी इस पर बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हमने जो अफ़गान एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उसको पाकिस्तान की तशवीश से, गहरी तशवीश से आगाह किया है इन अटैक्स के बारे में, और कहा है कि वो दहशतगर्दों को रोकने के लिए इक़दाम करें और ठोस इक़दाम करें। इस वाक़े की डिटेल्स के बारे में काकर साहब के पास हमारे से ज़्यादा इत्तलात हैं, तो उन्हीं से शुरू करते। काकर साहब, ये अटैक जो हुआ, क्या इसकी तफसीलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया। ये 4 शहादतें जो फ्रंटियर कोर के एहलकार के हमारे यहाँ आज हुई है, बुनियादी तौर पे एक टैक्टिकल डिसएडवांटेज ऐसा हमें हुआ कि जहाँ पे फेंसिंग हो रही थी उस जगह पे एक बड़ा नाला सा है, और इस नाले की आड़ लेते हुए इन दहशतगर्दों ने हमला किया और हमें ये शहादतें हमारी हुई हैं। ये तो उसका टेक्निकल आस्पेक्ट था। इशू ये है, ये टीटीपी बलूचिस्तान चैप्टर जो है ये री इमर्ज होकर आ रही है। जिस तरह सरीना का वाक़या हुआ, अब पिछले 2-3 हफ्तों में बॉर्डर पे कोई इतलात हैं कि 3-4 मरतबा इन्होंने हमलावर होने की कोशिश की, जो अवर्ट हुई, नाकाम हुई हैं वो हमले इनके। लेकिन आज का बदकिस्मती से ये एक एडवांटेज दहशतगर्दों को चला गया और हमारी शहादतें हुई हैं। मसला ये है कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस पे मोर और लेस 2 डेकेड्स में $3 ट्रिलियन स्पेसिफिकली अगर डिफेंस इंस्टीट्यूशंस पे उनके खर्च नहीं हुआ, इस तमाम डिस्पेंसेशन पे जो पोस्ट 9/11 आई थी, अगर ये अपॉर्चुनिटी जो स्क्वांडर हो गई है, और लग ऐसे रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस आउटफिट, उनकी जो डिफेंस फोर्सेस की जितनी पोस्टें वहाँ पर है, ये कंप्लिसिट नज़र आ रही हैं। ये इनको रोक नहीं रही हैं या इनकरेज कर रही हैं। जो यूएस विड्रॉल हो रहा है, जैसे ही 1 मई के बाद ये इनिशिएशन हुई है, प्रैक्टिकल विड्रॉल स्टार्ट हुआ है, तो ये हमले बड़े हैं। लग ये रहा है कि वहाँ से ये मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विड्रॉल सिर्फ अफ़गान रिपब्लिक या अफ़गान गवर्नमेंट के डिसएडवांटेज में नहीं जाएगा, बल्कि हमें भी ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि इसकी इम्प्लिकेशन पाकिस्तान के लिए भी आएंगी। इशू ये